देखिए, राजनीतिक दलों को जन भावना का साथ देना चाहिए, आम भावना का साथ देना चाहिए, और मैं या मेरी पार्टी का हर वो व्यक्ति आम भावना के साथ खड़ा है। नए नवेले सरपंच, नए नवेले लोग नई ऊर्जा के साथ काम करना चाहते हैं। सरकार ई टेंडरिंग के माध्यम से पारदर्शिता लाना चाहती है, ईज ऑफ वर्किंग लाना चाहती है। ऐसे में क्यों ना उन लोगों को टेबल पर बिठाकर उनसे चर्चा की जाए। मैंने किसान आंदोलन में भी कहा था कि बातचीत करनी पड़ेगी, मुद्दे को हल करना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। और अल्टीमेटली मुझे शायद मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस थोड़ा हो, मगर मैंने जो बात कही थी शायद बाद में आप लोगों ने कहा कि दिग्विजय जी आप तो उस टाइम कहते थे, वो ही हुआ। मैं आज भी कह रहा हूं, मेरे से बहुत एक्सपीरियंस लोग आप बैठे हो मेरे दूसरे एंड पर, मगर मैं कह रहा हूं कि इस मुद्दे को भी हल करना होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि भी हमारे हैं। हरियाणा का हर निवासी, हर प्रतिनिधि हमारा है। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि ब्यूरोक्रेसी के हाथ में अल्टीमेट पावर्स नहीं जानी चाहिए। अल्टीमेट पावर शुड स्टे विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। सरकार तो आप ब्यूरोक्रेसी लेवल पे कोई मंत्री से बात हुई है कि इसका पुनर्विचार करो, टेबल पे बात करो? आपने मंत्री जी ने खुद कहा है कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। बबली जी ने खुद कहा है कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। उनको विरोध की बजाय टेबल पर आकर, देखिए ई टेंडरिंग गलत नहीं है, ई टेंडरिंग के अंदर कुछ बिंदु गलत हो सकते हैं, जिससे जैसे उनकी लिमिट है या कोई और विषय है जिससे उनको लगता है कि उनकी पावर्स को रिस्ट्रेन कर लिया गया है। क्यों ना ई टेंडरिंग की ही उन पावर्स को बढ़ा दिया जाए, उनकी भावनाओं की भी कदर हो जाए और ई टेंडरिंग भी लागू। लिमिट बढ़ा दी जाए, 2 लाख। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूं मैं, तो बाकी और भी पॉइंट हो सकते हैं। सरपंच की तो ज्यादा डिमांड यही है कि हमारी 20 लाख थी, 20 लाख कर दो, उसके बाद टेंडर जब करो जो। भाई मैं तो इस बात का, मेरा बस चले, मैं तो इस बात का पक्ष हूं 20 भी क्यों, उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। 50 करते हैं। चुने चुने आपने और मैंने करनी है तो अभी फैसला कर ले सकते हैं। आप उसमें महत्वपूर्ण पार्टी में, संगठन में, सरकार पंचायतों में पैसे डाल रही है और इतना पैसा इससे पहले कभी नहीं डाला। सरकार की नीयत साफ है, मनोहर लाल जी की और दुष्यंत जी की, कि हम पंचायतों को पावरफुल बनाए। ऐसे में जो सरपंच हैं उन्हें लगता है कि हमारी पावर्स, हमारी यानी उनकी इंडिविजुअल्स की पावर, साइनिंग अथॉरिटी या कलम की ताकत कुछ कम कर दी गई है। क्या उन्हें बैठ करके इसे हल करना नहीं चाहिए? मैं इस बात का पक्षधर हूं, करना चाहिए। मंत्री जी इस बात के पक्षधर हैं, करना चाहिए। विरोध की बजाय उसका हल होना चाहिए। मंत्री जी ने आपने बयान से हट करके एक बयान दिया जब आपने समर्थन किया कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, रिस्ट्रेन अगर उनकी कोई। कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज अलग हो सकती है, भावना हमारी एक। उनका ये कहना था कि ये तालियां बजवाने के लिए बयान दिए जा रहे हैं दिग्विजय चौटाला, नैना चौटाला की तरफ से। ऐसा है, तालियां उन्हीं बयानों पर बजती हैं जो लोगों की दिल की आवाज, और मैं कह रहा हूं कि दिल की आवाज की कदर हमें करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। आप भी सरपंचों के साथ हो, मैं भी सरपंचों के साथ हूं, बबली जी भी हैं, दुष्यंत जी भी हैं, मनोहर लाल जी भी हैं, पूरी सरकार है। मैं कह रहा हूं आप 20 तक ही क्यों सोच रहे हो? हम तो रिप्रेजेंटेटिव्स को अल्टीमेट पावर देने के पक्षधर हैं। मतलब कोई टेंडर की बात हुई है। ऐसा है, निश्चित तौर पर जब बैठेंगे, जब बैठे ही नहीं, सिर्फ विरोध होगा सड़कों पर, तो उससे हल नहीं होगा, बैठ के हल होगा। मैंने कहा बैठ के हल होगा, डेडलॉक खुलना चाहिए, आइस शुड ब्रेक। दोनों पार्टियों को यानी सरकार को और उन लोगों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। खुले दिल से बबली जी ने बोला है कि आओ इस पे हम बातचीत करें, विरोध ना। बबली जी ने कहा है कि इस पे बातचीत जो होनी थी, तो हमने जो सर्वे कंडक्ट किए उसमें बहुत से जनप्रतिनिधि जो है वो सरकार के फैसले के पक्षधर हैं। अगर कुछ नहीं है तो उनको क्यों नाराज करें? एक ही बिंदु पे टेंडर के वो भी खराब नहीं है। वो कहते हैं जो 20 का 2 कर दिया ना, हमारा 20 कर दो, यही पर है। हाँ, तो वो बढ़ना चाहिए, मैं इस बात का पक्ष हूं। अब कितना बढ़ना चाहिए वो बातचीत में? मैं बिल्कुल बातचीत होके होगा ना सर, तो बुला ले, वो ऐसा कौन रोक रहा है उन्हें? सरकार बुलाए वो नहीं, सरकार क्यों बुलाए? आइडिया उनका और सरकार उसको वो करेंगे। मैंने बड़ा हास्यास्पद सी बात है। अगर उन्हें लगता है तो बुला ले, देख लेंगे कितने लोग उनके साथ आए। नहीं, लेटर हमें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव सरकार में बैठे हैं, निरंतर बातचीत। अरे हमने तो खुले तौर पर बोल दिया, पंचायत मंत्री हमारे हैं, उन्होंने खुले तौर पर बोला आओ बैठ के बात करें बातचीत। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर बातचीत किससे होगी? मंत्री जी की रिप्रेजेंटेटिव से या ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से? पार्टी का तो फैसला मैंने बता दिया कि मैंने आपको कहा कि लोगों की भावनाओं की कदर होनी चाहिए। तो ये अपने मंत्री को बता दिया।
भाई मंत्री भी तो लोगों की भावनाओं की कदर से जीत के आए हैं। नहीं, अब पार्टी के अंदर बैठे भाई पार्टी के अंदर ये स्पष्ट है कि लोगों की, जनप्रतिनिधियों की भावनाओं की कदर होनी चाहिए हम उनके साथ।